नमस्कार। आज हमारे पास बाजार विश्लेषण से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट्स हैं जिनमें 18 नवंबर के लिए निफ्टी का पूरा आउटलुक और एक इंट्राडे ट्रेडिंग की योजना दी गई है। इनको पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है, जैसे कोई पर्वतारोही लगातार 6 दिन से चढ़ाई कर रहा है और वो एक के बाद एक छोटी छोटियां फतह कर चुका है, लेकिन अब वो एक बड़ी अहम चोटी 26,100 के ठीक नीचे खड़ा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि क्या इस पर्वतारोही के पास इस आखिरी चोटी को फतह करने की ताकत बची है या फिर यहाँ से फिसलने का खतरा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आज बाजार में हुआ क्या। जो पहली बात ध्यान खींचती है वो है बाजार की लगातार मजबूती। हाँ, निफ्टी 50 आज भी करीब 103 अंक ऊपर चढ़कर 26,013 पर बंद हुआ। और ये लगातार छठा दिन था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बाजार की असली ताकत है या फिर एक तरह की चेतावनी कि बाजार ओवरबॉट हो गया है। ये बहुत ही सही सवाल है और देखिए, पहली नजर में तो ये ताकत असली लगती है। अच्छा। हाँ, और इसका कारण ये है कि ये तेजी सिर्फ कुछ बड़े शेयरों के दम पर नहीं है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने तो निफ्टी से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। मतलब छोटे और मंझोले शेयर भी भाग रहे हैं। बिल्कुल। और जब ऐसा होता है तो हम इसे ब्रॉड बेस्ड बाइंग कहते हैं। मतलब खरीदारी का दायरा काफी बड़ा है। और कौन से सेक्टर इस तेजी को लीड कर रहे हैं? रिपोर्ट्स बताते हैं कि पीएसयू बैंक्स, ऑटो और प्राइवेट बैंक सबसे आगे थे। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बैंकिंग और ऑटो ये सीधे इकोनॉमी की सेहत से जुड़े होते हैं। सही बात है। जब इनमें तेजी आती है तो ये निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है। और तो और कई शेयरों ने अपने 52 हफ्तों के हाई को छुआ, जो एक मजबूत अपट्रेंड का संकेत है। लेकिन कुछ सेक्टर तो सुस्त भी थे। हाँ, आईटी जैसे कुछ सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती या कह लीजिए प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखी, लेकिन ओवरऑल माहौल काफी मजबूत है। तो मतलब बाजार का इंजन तो पूरी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन ट्रेडर्स के मन में क्या चल रहा है, सेंटिमेंट की बात करते हैं। रिपोर्ट्स में इंडिया विक्स का जिक्र है। हाँ, डर का मीटर। बिल्कुल, वो 11.8 के काफी निचले स्तर पर बंद हुआ है। आमतौर पर इसे तो अच्छी बात मानते हैं, है ना? बिल्कुल। विक्स का 20 से नीचे होना और खासकर 12 के आसपास होना, ये दिखाता है कि बाजार में घबराहट या डर का माहौल बिल्कुल नहीं है। मतलब ट्रेडर्स बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ऐसे माहौल को अक्सर कॉम्प्लेसेंसी भी कहा जाता है। मतलब जरूरत से ज्यादा बेफिक्री। और ऐसे में बाजार क्या करता है? या तो धीरे धीरे ऊपर जाता है या फिर एक दायरे में फंस जाता है। लेकिन रिपोर्ट्स में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि ये कम विक्स का माहौल ऑप्शन खरीदारों के लिए एक जाल हो सकता है। वो क्यों? बिल्कुल, ये एक दो धारी तलवार है। देखिए, जब आप एक ऑप्शन खरीदते हैं तो आप सिर्फ सही दिशा पर दाव नहीं लगा रहे होते, आप तेजी पर भी दाव लगा रहे होते हैं। एग्जैक्टली, कि वो चाल तेजी से आएगी। ऑप्शन की कीमत में एक छिपा हुआ दुश्मन होता है, टाइम डीके, थीटा। हाँ, वो हर पल आपके प्रीमियम को खाता रहता है। और जब विक्स कम होता है तो बाजार की चालें धीमी और छोटी हो जाती है। तो अगर बाजार एक रेंज में फंस गया तो ऑप्शन खरीदार की दिशा सही होने के बाद भी ये टाइम डीके उसका मुनाफा खा जाएगा। मतलब ये एक शांत समुद्र जैसा है। ऊपर से सब ठीक लगता है, लेकिन नीचे की धीमी लहरें आपकी नाव को बहा सकती हैं अगर आप सावधान न रहें। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही उपमा दी है। इसीलिए ऐसे माहौल में ऑप्शन खरीदारों को बहुत बहुत फुर्तीला होना पड़ता है। तो हमने देखा कि ट्रेंड मजबूत है, लेकिन सेंटिमेंट हद से ज्यादा शांत है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो साफ तौर पर ऊपर की तरफ है। हाँ, और 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर भी टिका हुआ है। तो फिर भी बाजार आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? अटक कहाँ रहा है? क्योंकि बाजार, जैसा आपने कहा, एक बहुत बड़ी दीवार के सामने खड़ा है। रिपोर्ट साफ तौर पर 26,050 से 26,100 के जोन को एक मजबूत रेजिस्टेंस बता रही हैं। प्रतिरोध क्षेत्र। हाँ, ये वो स्तर है जहां पहले भी कई बार बेचने वाले हावी हो चुके हैं। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक लक्ष्मण रेखा है। तो जब तक ये लेवल पार नहीं होता, जब तक बाजार इसे निर्णायक रूप से पार करके इसके ऊपर बंद नहीं होता, तब तक एक नई और बड़ी रैली की उम्मीद करना मुश्किल है। अगर पार कर लेता है तो 26,200 से 26,250 तक के दरवाजे खुल सकते हैं, वरना फिर से बिकवाली आ सकती है। बिल्कुल। तो ये समझने के लिए कि ये दीवार कितनी मजबूत है, हमें ये देखना होगा कि बड़े खिलाड़ी कहाँ दांव लगा रहे हैं
और उसके लिए ऑप्शंस डेटा से बेहतर कुछ नहीं। बिल्कुल, और यहाँ का डेटा कहानी को और भी साफ कर देता है। 18 नवंबर की एक्सपायरी के लिए 26,100 और 26,200 की स्ट्राइक पर भारी कॉल राइटिंग हुई है। कॉल राइटिंग यानी लोग ये मान रहे हैं कि बाजार इसके ऊपर नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, सोचिए कि कॉल राइटर्स 26,100 के लेवल पर ईंटों से एक मजबूत दीवार बना रहे हैं। जितने ज्यादा लोग उतनी मजबूत दीवार। और दीवार की दूसरी तरफ क्या हो रहा है? मतलब नीचे की ओर सपोर्ट कहाँ है? दूसरी तरफ 25,900 और 26,000 की स्ट्राइक पर जबरदस्त पुट राइटिंग है। ये कॉल राइटिंग का ठीक उल्टा हुआ। एकदम उल्टा। पुट राइटर्स जमीन पर एक मजबूत फर्श बना रहे हैं। उनका मानना है कि बाजार इन स्तरों से नीचे नहीं गिरेगा। तो मतलब साफ है, ऊपर 26,100 और नीचे 25,900। बाजार इन्हीं दो पार्टों के बीच फंसा हुआ है। बिल्कुल, जब तक एक तरफ का पल्ला भारी नहीं होता, बड़ी चाल की उम्मीद बेकार है। तो ठीक है, हमने बाजार का मूड समझ लिया, अहम स्तरों को पहचान लिया। अब सबसे जरूरी सवाल, एक ट्रेडर को कल सुबह 9:15 करना क्या चाहिए? हाँ, और रिपोर्ट्स में इसका एक एक्शन प्लान भी दिया है, जिसमें 3 संभावित स्थितियों की बात की गई है। चलिए पहली स्थिति से शुरू करते हैं। पहली स्थिति है फ्लैट या हल्की गैप अप ओपनिंग। मान लीजिए बाजार 26,000 के आसपास ही खुलता है। तो क्या खुलते ही खरीद लें? नहीं, योजना है गिरावट पर खरीदारी की। रिपोर्ट्स इंतजार करने और 25,920 से 25,950 के जोन में खरीदारी का मौका ढूंढने की सलाह देती हैं। अच्छा, और स्टॉप लॉस? 25,880 के नीचे एक सख्त स्टॉप लॉस और 26,050 का पहला टारगेट। लेकिन इंतजार करना क्यों जरूरी है? सीधे 26,000 पर क्यों नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि 26,000 के ठीक ऊपर वो 26,050, 26,100 की मजबूत दीवार है। अगर आप ठीक दीवार के नीचे खरीदेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं होगा। मुनाफे की गुंजाइश कम, जोखिम ज्यादा। बिल्कुल, लेकिन अगर आप गिरावट का इंतजार करते हैं तो आपको कम दाम पर खरीदने का मौका मिलता है और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होता है। समझ गई। अब दूसरी स्थिति पर आते हैं जो थोड़ी डरावनी हो सकती है, एक गैप डाउन ओपनिंग। अगर बाजार 25,850 से 25,900 के बीच खुलता है, तब क्या? यहाँ पर अनुशासन की सबसे ज्यादा जरूरत है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पहले 15 मिनट कुछ न करें, सिर्फ देखें, ताकि शुरुआती घबराहट शांत हो जाए। बिल्कुल। अगर इन 15 मिनटों के बाद बाजार वापस हिम्मत दिखाता है और 25,900 के स्तर को पार कर लेता है, तो ये एक अच्छा खरीदारी का संकेत हो सकता है। और अगर नहीं कर पाता? अगर बाजार 25,850 के नीचे ही बना रहता है, तो इसका मतलब है कि मंदी हावी हो रही है। फिर रणनीति बदल जाएगी और हर उछाल पर, मतलब पुल बैक पर, बिकवाली के मौके ढूंढे जाएंगे। और अब तीसरी स्थिति, जो शायद सबसे ज्यादा लालच पैदा करती है, 26,080 के ऊपर एक मजबूत गैप अप। यहाँ तो फोमो यानी मौका छूट जाने का डर हावी हो सकता है। और यही सबसे बड़ा जाल है। रिपोर्ट्स में साफ तौर पर फोमो से बचने की सलाह दी गई है। चलती ट्रेन में चढ़ना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, अगर बाजार बड़े गैप अप से खुलता है तो मतलब शुरुआती बढ़त का बड़ा हिस्सा आपसे छूट चुका है। बेहतर है कि सब्र करें और कीमत के वापस 26,020, 26,040 के स्तर तक आने का इंतजार करें। पुल बैक का इंतजार। हाँ, अगर यहाँ बाजार संभलता है तब छोटी मात्रा में खरीदारी की जा सकती है, जिसके लक्ष्य 26,180 से 26,220 तक हो सकते हैं। इन तीनों में से एक ट्रेडर के लिए सबसे मुश्किल स्थिति कौन सी है? मुझे लगता है गैप अप में फोमो को संभालना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। गैप डाउन में डर होता है, लेकिन डर आपको ट्रेड करने से रोकता है, जबकि लालच आपको गलत ट्रेड करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, और वो ज्यादा खतरनाक है। बिना सोचे समझे ऊंचे भाव पर खरीदारी करना अक्सर ट्रेडर्स को फंसा देता है। ये रणनीतियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सब तब तक बेकार हैं जब तक इनके पीछे एक मजबूत सुरक्षा कवच यानी रिस्क मैनेजमेंट ना हो। बिल्कुल, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग जुए से ज्यादा कुछ नहीं है। पहला और सबसे जरूरी नियम जो इन रिपोर्ट्स में बताया गया है, वो है अपने दैनिक नुकसान की एक सीमा तय करना। जैसे अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी का 1 या 1.5%। हाँ, और जिस दिन आपका नुकसान इस सीमा तक पहुंच जाए, उस दिन अपनी स्क्रीन बंद कर दें। ये एक बुरे दिन को एक विनाशकारी दिन बनने से रोकता है। और एक और जरूरी बात कही गई है, रिवेंज ट्रेडिंग से बचने की। हाँ, ये बहुत आम गलती है। लगातार 2 ट्रेड में नुकसान होने पर लोग उसे वापस पाने के लिए बड़े और बिना सोचे समझे ट्रेड लेने लगते हैं। बाजार से बदला लेने की कोशिश। और बाजार से कोई नहीं जीत सकता।
सबसे अच्छा तरीका है कि 2 लगातार नुकसान के बाद एक ब्रेक लें, अपनी गलतियों को समझें और फिर ताजे दिमाग से वापस आएं। और आखिर में किसी भी सेटअप को आंख बंद करके कॉपी न करने की सलाह, मतलब पोजीशन साइज अपनी क्षमता के अनुसार। ये सबसे जरूरी है। हो सकता है किसी के लिए 100 क्वांटिटी खरीदना सामान्य हो, लेकिन आपकी पूंजी के हिसाब से शायद 10 क्वांटिटी भी ज्यादा हो। अपनी क्षमता को समझना जरूरी है। बिल्कुल, लंबे समय तक टिके रहने का यही एकमात्र तरीका है। तो आज हमने इन रिपोर्ट्स के जरिए निफ्टी के विश्लेषण की गहराई से पड़ताल की। उस पर्वतारोही की कहानी पर वापस जाएं तो तस्वीर ये है कि वो एक मजबूत चढ़ाई के बाद एक अहम चोटी के ठीक नीचे खड़ा है। मौसम बिल्कुल शांत है, यानी विक्स कम है, जो थोड़ा अजीब भी है। और उसके सामने 26,100 की एक बड़ी चट्टान है। और हमने कल के लिए 3 संभावित रास्ते यानी ट्रेडिंग योजना भी देख लिए हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। ये रिपोर्ट्स और हमारा विश्लेषण, ये सब कई तकनीकी अगर तो वाली स्थितियां बताते हैं। अगर बाजार यहाँ खुले तो ये करो, अगर वहां गिरे तो वो करो। हाँ, लेकिन एक ट्रेडर के लिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बाजार